नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये आद्यकाल के जितने भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आप नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर देवसेन के और सरापा के बहुत सारे कवि के कम से कम 60-70 कवि के प्रमुख रचना हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर देवसेन के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि जो जिन साढ़ भविष्यु सो भय कहू उ सारू। तो ये मतलब यहाँ पर ना शुरू में देख लीजिएगा कि जो, और लास्ट में देख लीजिए कि सारू आ रहा है ना, तो ये देवसेन से हमें टिक लगा देना है, ठीक है ना। तो जो जिन साढ़ भविष्यु और सो भय कहू सारू, तो ये को क्या लगा देंगे, सारू आएगा। जो शुरू में और लास्ट में सारू आएगा ना, तो हम देवसेन पर टिक कर देंगे। और उसके बाद से सरापा देखिए, कह रहा है कि पंडित सहुल सत बखणई, और कह रहा है कि देहि बुध बसंत न जड़ई। यहाँ पर पंडित सहुल सत बखणई आएगा ना, तो हमें सरापा पर टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर सरापा की कुछ और सारी पंक्तियाँ हैं और महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, उनको देखेंगे। यहाँ पंडित वाली हो गई सरापा का। यहाँ पर हम लोग पंडित वाली देख लिया कि पंडित सराउल और सत बखणई आएगा, तो हमें किस पर जाना है, हमें सरापा पर जाना है। लास्ट में जड़ई आएगा, ठीक है ना। उसके बाद से कह रहा है, दूसरा का नंबर देखिए, कह रहा है कि जो ही मन पवन न संचरई, तो संचरई रवि शशि नहीं प्रवेश। तो यह संचरई और प्रवेश आएगा ना, तो हमें किस पर जाना है, सरापा पर चल जाना है। उसके बाद से कह रहा है कि नाद नदीन न रवि शशि मंडल, और चिरऊ सहाबे मुकुल। तो नाद कह रहा है कि नाद न बिंद न रवि शशि मंडल चिरऊ सहाबे मुकुल। तो ये नाद न बिंद न रवि शशि मंडल चिरऊ सहाबे मुकुल। तो यहाँ पर नाद शुरू में और लास्ट में मुकुल आएगा ना, तो हमें किस पर टिक कर देना है, तो हमें सरापा पर टिक कर देना है। उसके बाद से कह रहा है कि कन्हापा को हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि आगम वेद पुराणे ही और पंडियमाण बहंती, ये किसे संबंधित हो जाएगा, ये कन्हापा से संबंधित है। लुइपा को हम लोग देखेंगे। कौआ तरुवर पंच बिडाल, कौआ तरुवर पंच बिडाल किसे संबंधित हो जाएगा, ये लुहिपा से संबंधित हो जाएगा। और कह रहा है कि शंभू को राम कहाँ सरी ए सोहंती, राम कहाँ सरी ए सोहंती आ जाएगा ना, तो ये शंभू से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि हेमचंद्र भला हुआ जो मरिया वहेड़ी तुम्हारा कंतु, भला हुआ जो तुम्हारा नहीं तो अगर युद्ध स्थल से यहाँ पर भागने की अगर बात हो रहा है कि अगर तुम्हारा पति मर गया तो ठीक हुआ, नहीं तो हाँ यह सखी हम तुम्हें क्या मुँह दिखाते। तो वही हेमचंद्र की ये पंक्ति है। राम वाला याद रखिएगा, शंभू वाला राम कहीं सरी ए सोहंती, तो सोहंती आ जाएगा ना, तो ये शंभू को मार देगा। लास्ट में सोहंती आएगा ना, तो शंभू को मार देना है। और अब्दुल रहमान की पंक्ति है, देखिए अब्दुल रहमान के कह रहा है कि संदेशडौ सबितरड हूँ कहन अड़ हम असमर्थ। तो यहाँ पर संदेश डऊ आ जाएगा, सबितरड आ जाएगा ना, तो हमें अब्दुल रहमान पर टिक कर देना है। उसके बाद से चरपट नाथ के कुछ रचनाएं हैं, वो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, उनको देखेंगे। इधर है चरपट नाथ, तो यहाँ पर हम लोग देखिए चरपट नाथ के बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि ताबा तुए ए दूही साचा, और राजा हिते जोगी ऊंचा। तो यहाँ पर दूही साचा और जोगी ऊंचा आएगा, तो हम किस पर चल जाएंगे, वो लास्ट वाला पर वो उस पर चरपा था ना, पर क्या करते उसको, या वो गोरखनाथ को देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि जो इंद्र पिंड सोई ब्राह्मण डे, तो ये जोइंद आ जाएगा ना, जोइंद आ जाएगा, तो हमें गोरखनाथ पर जाना है। अवधु मन चंगा तो कठौती में गंगा,
और तो अवधू, अवधि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये किसे गोरखनाथ से संबंधित है। अभिअंतर की त्यागे माया, अभिअंतर की त्यागे माया आएगा ना तो गोरखनाथ पर, यहाँ पर अंतर की त्यागे माया आएगा तो गोरखनाथ पर, और जोई जो इंद्र आएगा तो हमें गोरखनाथ पर जाना है। और अवध मन चंगा, अवध मन चंगा आएगा तो हमें गोरखनाथ पर जाना है, ठीक है ना। उसके बाद से आगे कह रहा है यहाँ पर, एक अवर है किसका, एक अवर है गोरखनाथ की रचना है, वह है कि अवध रहिया, रहिया अवध रहिया हटे हटे बाटे रूप विरक्ष की छाया, तो अवधू रहिया आएगा ना तो हमें गोरखनाथ से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से चंद, यहाँ पर देखिए चंद बरदाई को हम कुछ महत्वपूर्ण देखेंगे। कह रहा है कि चंद बरदाई की महत्वपूर्ण रचनाएं देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि पुस्तक जलहण हथा दे, ये पुस्तक जलहण हथ दे चली गजन नीप काज, और चली गजन नीप काज दिया आएगा तो चंद्र बरदाई से संबंधित हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए खट, खट भाषा पुराण च, खट भाषा पुराण चर कुरान कथित माया, और कुरान कथित माया, तो यहाँ पर इसको ही देख लेंगे। चंद बरदाई की महत्वपूर्ण रचना है। और मनहु कला शशि भान कला 1600 बनिया, तो मनहु कला और शशिभान कला, शशिभान कला 1600 बनिया आएगा तो हमें चंद बरदाई को टिक कर देना है। ये याद करना है कि यही तक जिसे पुस्तक जलहण जलहण, तो पुस्तक जलहण आएगा ना हथ दे, तो यह जो चंद बरदाई को जाना है। उसके बाद से कह रहा है कि खट भाषा पुराण च कुरान कथित माया, तो कुरान कथित माया आएगा ना, कुरान यहाँ पर कथितम, कुरान कथितम माया आएगा तो हमें किस पर जाना है, चंद बरदाई पर जाना है। और मनहु कला और शशिभान कला आएगा ना, मनहु कला यहाँ पर और शशिभान कला आएगा तो हमें किस पर जाना है, ये चंद बरदाई पर जाना है, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर जगनिक, जगनिक कह रहा है कि जगनिक ये सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है जो पूछ लिया जाता है, स्टार है ये जगनिक का ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, इतना महत्वपूर्ण है ना कि कह नहीं सकते हैं जगनिक का। तो कह रहा है कि 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 बरस लो जिए सियार, तो 13 बरस कितने सियार जी रहा है, तो हमें जगनी पर, तो निश्चित है कि सियार जहाँ रहेगा वहाँ पर हम जागनेंगे, तो सियार की बात जिसमें आएगा ना, और सियार कुकुर, यहाँ पर कुकुर आ जाएगा और यहाँ पर सियार की बात आएगा तो हमें जहाँ रहेंगे वहाँ पर जागना पड़ेगा, तो ये जगनी पर जाएंगे। उसके बाद से अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ है और उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखिए, ये कह रहा है ना, देखिए कह रहा है कि एक थाल मोती से भरा, तो एक थाल मोती से भरा जिनके सिर पर आधा औधा धार, जिनके कह रहा है कि जिसके सिर पर आधा धार, तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद से कह रहे चारों ओर थाली फेरे और मोती उससे एक न गिरे, तो यहाँ पर थाली, यहाँ पर कह रहा है ना कि थाल का अगर बात करेगा ना, देखिए यहाँ पर थाली आया है, यहाँ पर भी थाल आया है, तो हमें किस पर, अमीर खुसरो को चल जा रहा है, ठीक है ना। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औधा धारा, चारों ओर वह थाली फिरे मोती उससे एक न गिरे, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, अमीर खुसरो को हम जाएंगे, ठीक है ना। थाली अवकाश से संबंध, यहाँ पर देखिए ये भी अमीर खुसरो की पंक्तियाँ है और वह अवकाश से थी, और ये दिव्यावती यहाँ पर देखिए वो अवकाश से पंक्तियाँ है, और यहाँ पर ये पंक्तियाँ जो है ना ये भी अमीर खुसरो की है। तो हम देखते हैं, कह रहा है एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया, और सांप को वह क्या कर रहा है, माने कि यह बहुत अचरज से काम किया जा रहा है और पिंजरे में ही सांप को मार दिया जा रहा है, तो ठीक है ना। कह रहा है कि जो सांप ताल को वो खाए और सूखे ताल सांप मर जाए, तो ये दियाबाती से संबंधित है। और यहाँ पर जो कह रहा है ना कि एक नार ने अचरज किया, एक मनुष्य ने क्या आश्चर्यजनक काम किया,
और सांप मारी पिंजड़े में दिया। तो सांप को एक नार मतलब एक नर ने ऐसा काम किया, एक नर ने अचरज काम किया है और पिंजड़े में ही सांप को मार दिया है। तो ये ऐसा आएगा ना, तो पिंजड़े में अगर सांप मारने की बात करेगा तो हमें निश्चित है कि किसको टिक लगा देना है, एक ना तो अमीर खुसरो को टिक लगा देना है। उसके बाद से कह रहा है कि एक नार दो को ले बैठी और टेढ़ी होके बिल में बैठी और जिनके बैठे उसे सुहाए और खुसरो उनके पल जाए। तो कह रहा है एक नार दो सौ को ले बैठी और टेढ़ी होके बिल में बैठी और जिनके पीठे उसे सुहाए खुसरो उनके बल जाए। तो यहाँ पर ये किसे प्यायजामान से संबंधित है, ये प्यायजामान से संबंधित है और ये अमीर खुसरो की पंक्ति है, ठीक है ना। एक नार दो लोग ले बैठी और टेढ़ी होके बिल में बैठी और जिनके बैठे उसे सुहाए और खुसरो उसके बल जाए। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ना कि खुसरो यहाँ पर उसके कह रहे हैं, खुसरो उसके बल जाए, तो अमीर खुसरो की पंक्ति है पायजामा। यहाँ पर देखिए अर्थ तो इनका बुझेगा, कह रहा है कि अर्थ तो इनका बुझेगा और मुंह देखो तो सूझेगा। ये दर्पण से संबंधित है और कह रहा है कि अर्थ तो इसका बुझेगा मुंह देखो, माने कि ये दर्पण से संबंधित ये तथ्य को कहा जा रहा है कि अर्थ वही समझ सकता है, इसका अर्थ वही समझ सकता है जो अपना मुंह इसमें देखेगा, ठीक है ना। तो ये अर्थ वही समझ सकता है जो अपना मुंह इसमें देखेगा, ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। तो यहाँ पर क्या इसका अर्थ तो इसका बुझेगा, माने क्या वो अर्थ वही व्यक्ति बुझ सकता है जो अपना मुंह इसमें देखेगा। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो हमें बता दें कि ये दर्पण से संबंधित हो जाएगा। और कह रहा है कि मेरा जोबन नवेला भयो है गुलाल कैसे, तो यहाँ पर ना कैसे गर दिन कस मोरी माल और सुन से डरावन लागे बिरह अग्नि मोहि डस जाए। तो कह रहा है कि ना कि यहाँ पर देखिए अमीर खुसरो की पंक्ति है कि मेरा जोबन नवेला भयो, मेरा जोबन क्या हो गया है, नवेला भयो गुलाल है। उसके बाद से कह रहा है ना कि यहाँ पर जो सेज है वो कैसा लग रहा है, वो ड्रामन जैसा लगने लग रहा है। तो यहाँ पर जोबन से संबंधित और सेज ड्रामन की बात आएगा ना, तो हमें अमीर खुसरो को चल जाना है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो हाल मिस्की मकुल तगा फूल दराया नैन बनाए बतिया, ये किसे संबंधित है, कह रहा है कि जो हाल मिस्की मकुल तगा फूल दराए नैन बनाए बतिया, ये किसे संबंधित है। यहाँ पर मिस्की मकुल तगा फूल दुराए नैन बनाए बतिया, ये किसे संबंधित हो जाएगा। तो मिस्की मुकुल तगा फूल दुराए बतिया किसे संबंधित हो जाएगा बताइए, तो ये अमीर खुसरो से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर ये पंक्ति हो गया और इस पंक्ति के बाद हम लोग आगे पंक्ति देखेंगे। यहाँ पर हम लोग भक्ति काल से कुछ महत्वपूर्ण है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे भक्ति काल जो होता है ना कि ये किसके अनुसार भक्ति काल है। यहाँ से हम लोग भक्ति काल देखेंगे, ठीक है ना। भक्ति काल के यहाँ पर भक्ति काल का समय जो होता है ना 13 से 75 से क्या होता है 13 से यहाँ पर सॉरी ये देखिए भक्ति काल का समय जो होता है ना ये संवत में होता है 13 से 75 से ये 17 से विक्रम, संवत 13 से 75 से 17 से विक्रम भक्ति काल का समय होता है। और यहाँ पर सन में देखा जाए ना
तो सन में देखा जाएगा तो 13 से 18 से 1643 ईस्वी तक भक्ति काल का समय होता है। तो 16 से 18 से 1643 ईस्वी तक भक्ति काल का समय होता है, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग आगे चल रहे हैं। आगे कह रहा है कि महत्वपूर्ण दर्शन अद्वैतवाद कम से कम। तो अद्वैतवाद को हम लोग देखेंगे, इसका प्रवर्तक शंकराचार्य कल्लड़ी केरल से संबंधित है। देखिए, इसके प्रवर्तक अद्वैतवाद के ये शंकराचार्य हैं। कौन है ये शंकराचार्य? इसको गुरु भी कहते हैं, ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म ये 504 ईस्वी पूर्व और 509 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इनका मृत्यु 474 ईस्वी पूर्व माना जाता है अद्वैतवाद। उसके ये जो शंकराचार्य के इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम गोविंद भगवत पाद था, ठीक है ना। और उसके बाद से कह रहा है कि शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि उनके गुरु ने गुणपाद बौद्ध थे। इनके कह रहा है कि इनके गुरु यहाँ पर शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि उनके गुरु ये गुणपाद बौद्ध है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे, इसको कह रहे हैं कि उन्होंने प्रस्थानत्रय जैसे गीत, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र का भाष्य किया है। तो यहाँ पर गीत, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र का ये उन्होंने। उसके बाद से कह रहा है कि इन्होंने स्मृति संप्रदाय का प्रवर्तक किया, जो कि पंचदेवों पोषण पर आधारित है। इन्होंने स्मृति संप्रदाय का प्रवर्तक किया, जो कि पंचदेवों सोपान पर आधारित है। तो ये ठीक है, किसने किया है? तो ये शंकराचार्य। देखिए यहाँ पर देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि ने स्मृति संप्रदाय का प्रवर्तक किया, जो कि देवोपासना पर आधारित है। किस पर है? पंचदेवोपासना पर आधारित है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए नोट, कह रहा है कि पंचदेव उपासना में शिव, सप्त और सौर और स्मार्त है। ये पंच यहाँ पर नोट रखिए जाएगा, जो देव उपासक में से शिव है, तो ये सप्त है, सौर्य है, स्मार्त और गणपत्य मत आते हैं। तो वो कह रहा है कि बाद में सौर और गणतव्य मत वैष्णव मत है। इसके कह रहा है कि इनके अंतर्लीन हो जाते हैं। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण है दिया गया है, इन सब में सबसे प्राचीन शिव धर्म माना जाता है। तो इनमें से जितना ये दिया गया है, शिव दिया गया है, शाक्त दिया गया है, सौर दिया गया है, स्मार्त दिया गया है और गणपत्य दिया गया है, इसमें सबसे ये प्राचीन धर्म कौन सा माना जाता है? शिव धर्म माना जाता है, यही बता रहा है। और यहाँ पर कह रहा है कि शंकराचार्य ने दर्शन का आधार, यहाँ पर शंकराचार्य ने दर्शन का आधार क्या माना है? तो वेदांत अथवा उपनिषद माना है। उसके बाद से कह रहा है कि अद्वैतवाद का अर्थ क्या हो जाता है? अद्वैतवाद का अर्थ है ब्रह्म। यहाँ पर अद्वैतवाद का अर्थ होता है ब्रह्म और जीव में द्वैत का अभाव, अर्थात ब्रह्म और जीव में कोई तात्विक भेद नहीं है। तो ब्रह्म और जीव में कोई तात्विक भेद नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि शंकराचार्य ने संसार को ब्रह्म माया माना है। और उनके अनुसार यहाँ पर कह रहा है कि शंकराचार्य ने संसार को ब्रह्म माया माना है। उनके अनुसार हम लोग ये देखेंगे, कह रहा है कि शंकराचार्य ने संसार को ब्रह्म माया माना है। उनके अनुसार ब्रह्म सत्य, यहाँ पर ब्रह्म सत्यम जगन्निथया, अर्थात यह जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या। तो कह रहा है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात यह जगत मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है। ये कि शंकराचार्य के अनुसार ये चलता है कि जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यह जगत मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है। इनके प्रभाव देखेंगे तो भक्ति काल में इनकी निर्गुण धारा पर प्रभाव देखने को हम लोग को मिलता है।
और यहाँ पर विशिष्ट द्वैतवाद को हम लोग देखेंगे। विशिष्ट द्वैतवाद देखिए, विशिष्ट व द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक ये रामानुजाचार्य है। और 1000 ये 17 से 1137 ईस्वी इनका कार्यकाल है। और इनका स्थान कहाँ है? तो पुरम्बुदर ये तमिलनाडु में है, श्री पुरम्बुदर। और इनके ये गुरु कौन है इनके रामानुजाचार्य के? तो कांचीपूर्ण, जो एक क्षुद्र थे, ठीक है ना, कांचीपूर्ण ये क्षुद्र थे। और कह रहा है कि इनके 3 ग्रंथ माने गए हैं। ये रामानुजाचार्य के 3 ग्रंथ माने गए। कौन कौन सा? वेदांत संग्रह, श्री भाष्य और गीत भाष्य, ठीक है ना। ये वेदांत संग्रह और यहाँ पर श्री भाष्य और यहाँ पर गीत भाष्य माना गया है। इनके 3 ग्रंथ हैं। किसके? रामानुजाचार्य के, ठीक है ना। और रामानुजाचार्य ने प्रस्थानत्रयी में यहाँ पर दे रहे हैं, प्रस्थानत्रयी में भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिवेशद की त्रिशत व्याख्याओं में चित अचित विशिष्ट ब्रह्म की स्थापना की है। और विशिष्ट कह रहा है कि विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म के 2 रूप माने जाते हैं। एक होता है कारण ब्रह्म, एक होता है कार्य ब्रह्म। तो यहाँ पर देखिए, जो कारण ब्रह्म होता है ना, ये सूक्ष्म चित्र जीव और अचित्र प्रकृति से विशिष्ट होता है। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, इसमें कह रहा है कि जो कार्य होता है ना, कार्य ब्रह्म, वो जीव सहित समस्त जगत स्थूल चित्र और अचित्र से विशिष्ट है। दोनों का एक मेक ही विशिष्टता है। और यहाँ पर कह रहा है कि विशिष्टाद्वैतवाद ये 3 नित्य तथा स्वतंत्र पदार्थ माने जाते हैं। और कह रहा है कि परमात्मा, ईश्वर, चित्त और जीव आदि अचित्र प्रकृति है। ये विशिष्ट कुछ देख रहे हैं विशिष्टाद्वैतवाद के जो 3 अनित्य और स्वतंत्र पदार्थ माने जाते हैं, जैसे परमात्मा। इनमें जो विशिष्टवाद के 3 नित्य और स्वतंत्र पदार्थ माने जाते हैं, तो परमात्मा हो जाएगा जिसको ईश्वर से संबंधित है, एक चित्त हो जाएगा जिसको जीव से संबंधित है, एक अचित्त मतलब एक प्रकृति से संबंधित है। ये जो विशिष्टवादी जो 3 नित्य और स्वतंत्र पदार्थ मानते हैं वो है। जैसे यहाँ पर दे रहा है ये वाला परमात्मा, कह रहा है कि परमात्मा अंतर्यामी रूप से जीव और प्रकृति में विद्यमान है। वह अंगी है और जीव तथा प्रकृति को उसके अंग है। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। चित्त अचित्त के विशिष्ट परमात्मा ही एकमात्र सत्य है। और प्रभाव रूप से रामानंद और तुलसीदास को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि इनके इसे उभय वेदांत कहा भी जाता है, क्योंकि इस दर्शन के दो उत्सव है, और संस्कृत वेद और तमिल वेद, ठीक है ना। यहाँ पर हम देखेंगे द्वैतवाद, और यहाँ पर द्वैतवाद को देखेंगे, और ये इसके सभी हम लोग देखेंगे। तो आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा प्रवर्तक हो जाएगा। यहाँ पर भक्ति काल के कुछ संप्रदाय के बारे में देखेंगे। तो संप्रदाय जो है ना, रामावत के प्रवर्तक कौन है? रामानंद है। स्वसुखी के क्यों हो जाएगा? रामचरण दास। तो महापुरुष का शंकर देव, और गौड़िया का हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। रामदासी के रामदास हो जाएंगे। और उसके बाद से गौड़िया का हो गया ना, यहाँ पर गौड़िया का चैतन्य महाप्रभु, रामदासी का रामदास, और यहाँ पर सखी और हरिदासी को स्वामी हरिदास हो जाएंगे। रसिक अग्रदास, और तत्व सुखी के जीवाराम हो जाएंगे। महानुभाव के चक्रधर हो जाएंगे, और राधा पल्लव के हित हरिवंश से संबंधित हो जाएंगे।
और कह रहा है कि कर करी वक्ररी पुंडलिक संत ज्ञानेश्वर से संबंधित है। यहाँ पर वैष्णव संप्रदाय हो जाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि इनके वे प्रवर्तक और दर्शन के बारे में, जैसे श्री संप्रदाय, तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? रंगनाथ मुनि, और इनके दर्शन ये प्रवर्तक हो जाएंगे। इनके श्री संप्रदाय के ये दर्शन कौन हो जाएंगे? तो विशिष्टाद्वैतवाद। तो ये पूछ जाएगा कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रंगनाथ मुनि हो जाएंगे। और दर्शन श्री संप्रदाय के दर्शन क्या है? तो विशिष्टाद्वैतवाद। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी 2-4 क्वेश्चन है यहाँ पर प्रवर्तक और ब्रह्म समाज का। यहाँ ब्रह्म संप्रदाय के ये प्रवर्तक पूछेगा ना तो माधवाचार्य हो जाएंगे। तो माधवाचार्य हो जाएंगे। उसके बाद से ये प्रवर्तक हो गए। 1 मिनट। दर्शन होगा। यहाँ पर ये प्रवर्तक है, ठीक है ना। ये क्या है? ये प्रवर्तक, ये प्रवर्तक, ये दर्शन है। ये प्रवर्तक और ये दर्शन है, ठीक है ना। तो ये ब्रह्म संप्रदाय ये माधवाचार्य से संबंधित हो जाएगा। अद्वैतवाद से संबंधित हो जाएंगे, द्वैतवाद। इनका दर्शन क्या हो जाएगा? द्वैत हो जाएगा। रुद्र संप्रदाय क्या हो जाएंगे? रुद्र संप्रदाय ये विष्णु स्वामी ये प्रवर्तक हो जाएंगे। और ये सुधाद्वैतवाद इनके दर्शन हो जाएंगे रुद्र संप्रदाय के। और सनकादि संप्रदाय के निम्बकाचार्य प्रवर्तक हो जाएंगे। और द्वैतवाद क्या हो जाएगी? ये इनके दर्शन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है कि प्रमुख भक्ति का कह रहा है यहाँ पर भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेत उपनिषद में। यहाँ पर पूछ देगा ना कि भक्ति, यहाँ पर भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? तो श्वेतर उपनिषद में हम लोग को देखने को मिलता है। और मोनियर और विलियम के अनुसार भक्ति की उत्पत्ति हज मतलब वो क्या होता है? हज मतलब भाग लेना होता है, और धातु से हुई है। जो कह रहा है कि मोनियर और विलियम के अनुसार भक्ति की उत्पत्ति हज कह रहे हैं। यहाँ पर भज धातु से हुआ। किससे हुआ है? ये भज धातु से हुआ है। भक्ति का उत्पत्ति भज धातु से हुआ है। किसके अनुसार? तो ये यहाँ पर दे रहे हैं ना, मोनियर और विलियम के अनुसार। जिनका शाब्दिक अर्थ होता है जिनका शाब्दिक अर्थ होता है अपने आराध्य की ऐश्वर्य में भाग लेना, अपने आराध्य की ऐश्वर्य में भाग लेना। और भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ है। ये भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ है। भक्ति द्राविड़ी उपजी और लाए रामानंद, ठीक है ना। और द्राविड़ी उपजी और लाए रामानंद उत्तर भारत में। और कह रहा है कि प्रगट किया कबीर ने सात दीप नवखंड। ये किसकी पंक्ति है? प्रगट किया नबीर ने 7 दीप 9 खंड। ये डॉक्टर सत्येंद्र और कबीर दास से संबंधित है। उसके बाद से यहाँ पर जो कह रहा है कि विष्णु शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ उनकी कल्पना सूर्य के ऊपर में की गई है। ये सभी हम लोग देखेंगे। ये जितना हो जाएगा प्रवर्तक उनके भी, तो अपना यहाँ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब हम लोग देखने वाले हैं।